भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, फिर उसका उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया। सीज फायर की वजह से डीजीएमओ काफी चर्चा में है और यह भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद ही संभव हुआ सीज फायर का। लेकिन ऐसे में जानना ये जरूरी है कि आखिर ये डीजीएमओ होते कौन है और इनका काम क्या है, कितनी इनकी सैलरी है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। डीजीएमओ, जिसे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन, सेना में एक अहम और जिम्मेदारी वाला पद होता है। इस समय भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। डीजीएमओ के जिम्मे ही सारे सैन्य अभियान होते हैं और किसी भी सैन्य अभियान की जिम्मेदारी उसे गाइड करना, निर्देश देना और अन्य सारे लेना काम, ये सब कुछ डीजीएमओ के पास होता है। युद्ध या फिर संघर्ष के लिए संघर्ष के दौरान अन्य जो जानकारी है उसके लिए फैसले भी डीजीएमओ ही लेते हैं। डीजीएमओ के पास सभी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी होती है। डीजीएमओ का जो काम है वो युद्ध या आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसमें शांति स्थापना के लिए चल रहे मिशनों के लिए रणनीति तैयार करना। साथ ही ये सेना की तीनों शाखाओं और फिर विभिन्न एजेंसियों के बीच में पुल का काम भी करते हैं। डीजीएमओ के पास युद्ध या फिर अन्य सैन्य अभियानों से जुड़ी हर एक सूचना पहुंचाई जाती है और उसी अनुरूप ये रणनीति तैयार कर उसके अनुसार अभियानों का संचालन करते हैं। और यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों के साथ भी उन्हें समन्वय रखना पड़ता है और एजेंसियों को भी सारी जरूरी सूचनाएं उन तक पहुंचाना अनिवार्य होता है। अब जो डीजीएमओ है उसे सीमा से जुड़े मुद्दों, सैन्य अभियानों और फिर अन्य समस्याओं का प्रबंधन भी करना पड़ता है। और इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध विराम और संघर्ष को विस्तार देने, कम करने तक से जुड़े सारे फैसलों में उनकी अहम भूमिका होती है। और इस वक्त भी सीज फायर के मुद्दे पर दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उसके बीच में सबसे पहले संपर्क स्थापित होने की बात सामने आई। फिर अब सवाल ये उठता है डीजीएमओ को लेकर कि डीजीएमओ की जो सैलरी है वो कितनी होती होगी और किसकी बातचीत के बाद सैन्य संघर्ष रुक जाती है। तो देखिए, डीजीएमओ का चयन भी समझिए पहले। डीजीएमओ का जो चयन है वो भारतीय सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसके लिए कोई ओपन भर्ती या परीक्षा नहीं होती। डीजीएमओ बनने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में एनडीए या सीडीएस या अन्य रक्षा एंट्रेंस जो परीक्षाएं होती है उसे देना होता है। और इसके बाद लंबे सैन्य करियर के बाद रणनीतिक निर्णय में क्षमता और इसके अलावा नेतृत्व कौशल, एक्सपर्टीज, सैन्य प्रशिक्षण के आधार पर अधिकारी को प्रमोशन के माध्यम से लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचना होता है। डीजीएमओ की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार जरूर है, क्योंकि मंत्रालय और सेना प्रमुख द्वारा ही इसके जो अत्यधिक चयन होती है वो होती है, कंपटीशन से भी होती है। केवल वे अधिकारी जो अपनी सेवाओं में असाधारण प्रदर्शन करते हैं, सबसे अलग प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ही इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना जाता है। डीजीएमओ की जो सैलरी की बात आती है तो बेसिक सैलरी इनकी 1,82,200 से 2,24,100 रुपए तक होती है। कुल सैलरी लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह तक होती है, जितनी एक केंद्रीय मंत्री की सैलरी होती है। डीजीएमओ सीधे सेना प्रमुख जो सीओएस है उसको रिपोर्ट करता है और सेना के ऑपरेशनों की नियुक्ति योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2021 में भी जो एलओसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो सीज फायर पर समझौता हुआ था उस पर दोनों देशों के डीजीएमओ ने ही हस्ताक्षर किए थे। साथ खास बात यह भी है कि हर मंगलवार को दोनों देशों के डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करते हैं। हालांकि शांति काल में दोनों ही देशों के डीजीएमओ के लिए मातहत अधिकारी भी आपस में फोन पर बात करते आए हैं। अब भारत के जो डीजीएमओ है वो लेफ्टिनेंट राजीव घई हैं। अब लेफ्टिनेंट राजीव घई जनरल जो है अक्टूबर 2024 को डीजीएमओ के पद पर ज्वाइन किया था उन्होंने। और इस महत्वपूर्ण पदभार को संभालने से पहले वह चिनार कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो जीओसी है उस पद पर रह चुके हैं। और फिर सवाल ये भी है अंत में कि ये सीज फायर हुआ तो सीज फायर क्या है। तो देखिए, सीज फायर भी समझ लीजिए अंत में। ये समझने के लिए सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सीज फायर।
सीज फायर का असली मतलब होता है दोनों देशों के बीच में सीज फायर होता है, मतलब युद्ध विराम। इसके लागू होने से तुरंत बाद दोनों देशों के बीच में जो जारी संघर्ष है अस्थायी और अस्थायी तौर से रोक दी जाती है। मतलब सीज फायर के लिए किसी भी तरह की संधि की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लागू होना फैसला दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है कि अगर हम दोनों देश आपस में सहमत हैं तो ही सीज फायर को रोका जा सकता है, मतलब माना जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको सही से समझ में आ गई हो और पहुंच गई हो। अगर पहुंची हो तो हमारे चैनल से प्लीज जरूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।